जब मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि शहर के चारों तरफ तबाही फैली होती है और इसकी तबाही की वजह एक वायरस होता है। और अब देखते ही देखते सब लोग एक दूसरे को काटने के लिए एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। फिर हमें यहाँ पता लगता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और दुनिया की आबादी बहुत तेजी से इन्फेक्टेड हो रही है। लेकिन अभी भी दुनिया में कुछ लोग इस ज़ोंबी वायरस से बचे हुए हैं और ज़ोंबी उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। फिर हम एक लड़के कोलंबस को देखते हैं जो कि ज़ोंबी वायरस से बचा हुआ है। उसकी एक वजह होती है क्योंकि वो कुछ रूल को फॉलो करता है। वो हमेशा अकेला ही रहता है, मेल जोल बहुत ही ज्यादा कम रखता है दूसरे लोगों के साथ, और यही वजह होती है कि वो अकेले रहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करता। फिर वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है और उनको मिलने के लिए प्लान बनाता है जो कि एक दूसरे मुल्क यूवी में रहते हैं। लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसके पेरेंट्स जिंदा भी हैं कि नहीं, और क्या वो उनसे मिल भी सकेगा कि नहीं, और क्या वो ज़ोंबी तो नहीं बन गए। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में ज़ोंबी उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो अपने रूल फॉलो करता है, वो ज़ोंबी को मारने लगता है। उसके रूल में एक रूल ये भी होता है कि जब भी कोई ज़ोंबी आपके पीछे पड़ जाए तो आप ज़ोंबी से ज़्यादा तेज़ भागें, और साथ अपनी सेफ्टी के लिए एक गन होना भी लाजमी है। और इसके बाद अब कोई भी ज़ोंबी आप पर अटैक करे तो उसके सर पर गन से 2 बार शूट करें, जिससे वो ज़ोंबी फौरन मर जाएगा। इन रूल फॉलो करने की वजह से कोलंबस अभी तक बचा हुआ था। फिर उन पीछे पड़े ज़ोंबियों को मारकर कोलंबस आगे जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक और गाड़ी नज़र आती है जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है, और वो गाड़ी उसके करीब आकर रुक जाती है और उस गाड़ी से एक आदमी नीचे उतरता है जिसका नाम तलाशी होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं, लेकिन कुछ बातचीत के बाद इन दोनों को कन्फर्म हो जाता है कि ये दोनों ज़ोंबी से इन्फेक्ट नहीं हुए, लिहाजा वो गाड़ी में इकट्ठे ही बैठ जाते हैं। तो फिर तलाशी कोलंबस को गाड़ी की पिछली सीट चेक करने के बोलता है क्योंकि वो भी कुछ रूल फॉलो करता है। फिर वो दोनों आगे का सफर शुरू कर देते हैं और फूड की तलाश में इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो कि केक से भरा हुआ होता है। कोलंबस केक को बहुत खुशी से खाने लगता है, लेकिन तलाशी को वो पसंद नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे का सफ़र शुरू करते हैं और एक होटल में पहुंच जाते हैं और वहां रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन तभी होटल के एक दरवाजे से बेल बजने की आवाज़ आती है जो कि कोलंबस चेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहाँ डोर पर एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। लेकिन जब कोलंबस को यकीन हो जाता है कि वो लड़की ज़ोंबी से इन्फेक्टेड नहीं है तो दरवाज़ा खोल देता है। वो लड़की को रिलैक्स करने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो ड्रिंक पीते हैं और इकट्ठे ही बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक वो लड़की कोलंबस पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो तभी हमें समझ आता है कि वो लड़की भी दरअसल ज़ोंबी से इन्फेक्टेड थी। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ख़तरनाक तरीके से कोलंबस पर अटैक करती है और उनमें काफ़ी देर लड़ाई शुरू हो जाती है और बड़ी मुश्किल से कोलंबस अपने आप को उस लड़की से बचाता है और वो किसी न किसी तरीके से उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन फिर भी वो लड़की उस दरवाजे को अनलॉक करके उस कमरे से बाहर आ जाती है और दोबारा कोलंबस की तरफ बढ़ने लगती है। तो कोलंबस बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है अरे यार ये तो पीछे नहीं छोड़ने वाली। फिर वो कमरे में इधर उधर देखता है तो उसे एक भारी भरकम चीज़ नज़र आती है। वो उसे उठा लेता है और उस लड़की के सर पर बड़े ज़ोर से मारता है जिससे लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, और वो लड़की के सर पर दोबारा मारता है जिससे वो लड़की यानी कि ज़ोंबी मर जाती है। फिर ये तलाशी को ढूंढता है और ये इकट्ठे निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोलंबस और तलाशी जा रहे होते हैं कि रास्ते में इनको एक ग्रॉसरी स्टोर नज़र आता है। फिर वो अपना सामान चेक करते हैं कि इनके पास गन वगैरह सब कुछ है ताकि कोई ज़ोंबी आ जाए तो ये उनका मुकाबला कर सकें। फिर ये दोनों स्टोर में अंदर चले जाते हैं और अभी ये स्टोर में फूड ही देख रहे होते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा ज़ोंबी जो कि उन पर अटैक करने आ रहा होता है को देख लेते हैं, और तलाशी जिसके हाथ में एक गिटार होता है वो उस भारी गिटार से ज़ोंबी के सर पर अटैक करके उसको मार देता है। फिर ये दोबारा सामान चेक कर रहे होते हैं कि तभी इनको एक लड़की नज़र आती है। तो लड़की इनको देखकर डर जाती है तो वो लड़की से बातचीत करने लग जाते हैं। तो तब इन्हें कन्फर्म हो जाता है
कि ये लड़की ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन उस लड़की के साथ उसकी सिस्टर भी होती है जिसको ज़ॉम्बी ने काटा होता है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल ज़ॉम्बी नहीं बनी होती। ये सुनकर तलाशी अपनी गन उठाकर उस दूसरी लड़की के सर पर तान लेता है, लेकिन वो पहले वाली लड़की उन दोनों को समझा देती है कि शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बहन ठीक हो जाएगी। तो फिर तलाशी को उस पर तरस आ जाता है और वो लड़की को छोड़ देता है। फिर अचानक वो दोनों लड़कियां मिलकर तलाशी और कोलंबस से उनके हथियार छीन लेती हैं, उनको ऊपर तान देती हैं और वो पीछे हट जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों सिस्टर हैं, इनको ज़ॉम्बी ने बिल्कुल नहीं काटा होता, बल्कि इन्होंने ये अपना एक प्लान बनाया होता है। फिर ये दोनों लड़कियां कोलंबस और तलाशी को डरा धमका कर पीछे कर देती हैं और उनकी गाड़ी भगा कर ले जाती हैं। फिर हम देखते हैं कोलंबस और तलाशी उस ग्रोसरी स्टोर से बाहर आ जाते हैं और सोच ही रहे होते हैं कि अब क्या करें। तो तभी उनको रोड पर एक जीप नज़र आती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनको गाड़ी में ड्राइवर के हाथ जो कि कट्टे होते हैं नज़र आते हैं। उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ वो दोनों लड़कियाँ उनकी गाड़ी लेकर भाग गई थीं। फिर वो दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि उनको रोड के दरमियान उनकी गाड़ी नज़र आती है। ये वहाँ जाकर ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो उनमें कोई भी नहीं होता और फिर ये दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो गाड़ी की पिछली सीट से एक लड़की गन पॉइंट पर उनको ले लेती है और एक लाउड आवाज़ देती है, जिससे उसकी दूसरी बहन जो कि छुपी होती है वो भी आ जाती है। असल में इन्होंने एक चाल चली होती है। फिर ये दोनों लड़कियां उनको अपने साथ बिठा लेती हैं और मज़ीद इकट्ठा आगे बढ़ने का प्लान बनाती हैं। फिर हम देखते हैं कि कोलंबस ड्राइविंग सीट पर बड़ी लड़की के साथ बैठा होता है और बातें कर रहा होता है। तो लड़की उसे बताती है कि वो अपनी छोटी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर उससे बताता है कि वो अपने पेरेंट्स को खोज रहा है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि वो ज़ॉम्बी बन गए हैं, ज़िंदा भी हैं कि नहीं। अपने पेरेंट को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। फिर वो रास्ते में एक स्टोर पर आकर रुक जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और सामान इधर उधर फेंकते हैं। फिर कुछ देर एंजॉय करने के बाद वो आगे का सफ़र शुरू करते हैं और कैलिफोर्निया पहुँच जाते हैं, जो कि एक बड़ा शहर होता है। लेकिन यहाँ ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि पूरे शहर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय ज़ॉम्बीज़ के। और तब भी ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वो कुछ ज़ॉम्बी को मारते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है और वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक मैप खोलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जहाँ बहुत बड़े एक्टर का घर है। ये सोचकर ये उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं ये घर वाकई बहुत ही बड़ा होता है और वो वहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। वो कोलंबस उसे छोटी लड़की के साथ बैठकर मूवी देखने लगता है, क्योंकि वो उसे बड़ी लड़की के बारे में मालूमात लेना चाहता है। तो वो उसे पूछता है कि क्या उसकी बड़ी बहन किसी के साथ रिलेशन में है कि नहीं। असल में उसे बड़ी लड़की के साथ प्यार हो जाता है और दूसरी तरफ बड़ी लड़की, जिसका असल में नाम फतीजा होता है, तलाशी के साथ एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी उनको एक ज़ॉम्बी नज़र आता है, जो कि तलाशी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक बड़ी छड़ी से नतीजा उस पर अटैक करती है, जिससे वो ज़ॉम्बी बोलना शुरू हो जाता है और बड़ा अजीब बिहेव करने लगता है, जिससे उनको पता लगता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि उसने अपने आप को बचाने के लिए ज़ॉम्बी का रूप बनाया हुआ होता है। असल में ये वही एक्टर होता है जो कि इस घर का मालिक होता है और ज़ॉम्बी का रूप उसने इसलिए बनाया हुआ होता है ताकि दूसरे ज़ॉम्बी उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर अटैक ना करें। और फिर तलाशी और भतीजा उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो आपस में काफ़ी इंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद वो सोचते हैं क्यों ना कोलंबस को डराया जाए कि हमारे घर में एक ज़ॉम्बी आ गया है। वो कोलंबस की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर कोलंबस और वो छोटी लड़की मूवी देख रहे होते हैं। तो फिर वो एक्टर कोलंबस के पीछे उसको डराने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे कोलंबस देख लेता है और फ़ौरन गन उठाकर उस पर शूट कर देता है, जिससे उसकी फ़ौरन मौत हो जाती है। फिर तलाशी और फतीजा कोलंबस को बताते हैं कि ये असल में ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि इस घर का मालिक है, जिसे सुनकर वो काफ़ी दुखी होता है और बहुत सैड फील करता है।
फिर वो सब मिलकर उसकी लाश को एक बड़ी सी चादर में लपेट कर घर से बाहर फेंक देते हैं और उसकी रिस्पेक्ट के लिए कान से उसको सलामी देते हैं। फिर उसके बाद रात हो जाती है, वो कमरे में आ जाते हैं। तभी तलाशी उन लोगों को बताती है कि उसका एक छोटा बेटा भी होता है जो कि ज़ोंबी का शिकार हो जाता है। ये बताते हुए वो काफ़ी सैड फील करता है और इमोशनल हो जाता है। ये सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वहाँ से तलाशी चला जाता है, गन लेकर मेज़ पे पड़े गिलासों को शूट करने लगता है और छोटी लड़की भी उसके साथ आ जाती है और वो भी गन उठाकर उन गिलासों को शूट करने लग जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोलंबस और फतीजा आपस में बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं। और इसी दौरान कोलंबस फतीजा को किस करने वाला होता ही है कि पीछे से किसी काम के लिए तलाशी आ जाता है और वो एक दूसरे को किस नहीं कर पाते। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सुबह हो गई है और जब तलाशी और कोलंबस उठते हैं तो उनको वो दोनों बहनें कहीं भी नज़र नहीं आती। लेकिन तब भी उनको बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो बाहर की तरफ भागते हैं तो बाहर तो देखते हैं कि वो दोनों बहनें उनकी गाड़ी लेकर भाग रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं और एक दूसरे से कह रही होती हैं कोई भी तीसरा हमारे बीच नहीं आ सकता क्योंकि इससे हमारे प्यार में दूरियां आ जाएंगी और हम कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकती। फिर तभी इन लड़कियों को रास्ते में एक पार्क नज़र आता है और ये दोनों एंजॉय करने के लिए रुक जाती हैं। फिर वो एक झूले में बैठ जाती हैं और उसको ऑन कर देती हैं जिससे काफ़ी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। उन लाइट्स को देखकर काफ़ी ज़ॉम्बी जो कि पार्क में मुख्तलिफ जगहों में छुपे होते हैं निकल आते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो झूले से नीचे उतर जाती हैं, अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं और पार्क से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। उनके पीछे बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बी भाग रहे होते हैं, लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंचती हैं तो ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि गेट बंद पड़ा हुआ है और वो अपनी गाड़ी से पैर छलांग लगा देती हैं जिससे इनकी गाड़ी बड़े से पानी के तालाब में जा गिरती है और वहीं डूब जाती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो काफ़ी ज़ॉम्बी उनकी तरफ भाग रहे होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती हैं और उनके साथ ही एक बड़ा सा टावर राइड झूला होता है वो उसमें बैठ जाती हैं और उसको ऑन कर देती हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा ऊपर जाती हैं तो वो नीचे देखती हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बी टावर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वो उन ज़ॉम्बी को शूट करने लगती हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उन ज़ॉम्बी को ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ तलाशी और कोलंबस उस पार्क में पहुंच जाते हैं और ये देख लेते हैं कि लड़कियों की गाड़ी पानी में डूबी हुई है। वो फिर उनकी तलाश में इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन तभी इनकी नज़र टावर राइड पे पड़ती है तो वो देखते हैं कि वो लड़कियां उस झूले के ऊपर बैठी हुई हैं और हेल्प के लिए चला रही होती हैं। लेकिन जब ये दोनों नीचे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं तो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। फिर वो एक प्लान बनाते हैं। फिर तलाशी ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए शोर करने लगता है जिससे तमाम ज़ॉम्बी उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। तो तभी तलाशी एक पिंजरे नुमा मकान में घुस जाता है और अपनी गन निकाल लेता है और उन ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उन ज़ॉम्बीज़ से बड़ी दिलेरी से लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ कोलंबस लड़कियों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो टावर राइड को ऑफ कर देता है जिससे लड़कियां नीचे उतर आती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और फतीजा को कोलंबस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है और वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ तलाशी ने तमाम ज़ॉम्बियों को मार दिया होता है। फिर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी ये दोनों लड़कियां गाड़ी की तरफ भागती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं और गाड़ी को आगे भगा कर ले जाती हैं जिससे तलाशी और कोलंबस एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो सोचते हैं कि ये दोनों लड़कियां कभी नहीं सुधरने वाली। फिर वो देखते हैं लड़कियों ने गाड़ी को रोक दिया है और गाड़ी से सर निकाल कर हंसने लग जाती हैं कि मतलब उन्होंने मजाक किया होता है, हंसने लग जाते हैं। और फिर ये सब गाड़ी में इकट्ठे बैठ जाते हैं। यहीं पर हमारी मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की मूवी स्टोरी? तो फ्रेंड, ऐसी मज़ेदार मूवी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार स्टोरी के साथ। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय।